डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 12th क्लास के जो है आर्टिकल लेकर आया हूँ, जो कि आर्टिकल है हमारा पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन का आर्टिकल हम देखेंगे कि क्या कह रहा है। राइट एन आर्टिकल एक आर्टिकल लिखो। पॉल्यूशन पॉल्यूशन का ऑन प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशंस, पॉल्यूशन की समस्याओं पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पॉल्यूशन पॉल्यूशन में सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, फिर काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, फिर हाउ टू चेक पॉल्यूशन और कंक्लूजन। हमारे ये ज़्यादा पॉइंट नहीं लेने, हमें 4-5 पॉइंट लेने हैं, बस इतने में ही हमें पूरा कवर करना है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारा पॉल्यूशन में। द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी वेरी सीरियस। क्या हो रही है हमारे ये, हैज़ बिकम वेरी सीरियस। तो ये हो रही है हमारे प्रदूषण की समस्या आज बहुत गंभीर हो रही है। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की समस्या हैज़ बिकम वेरी सीरियस, बहुत गंभीर हो रही है टुडे, आज। मैन हैज़ इंटरफेरेड टू मच विद नेचर एज अ रिजल्ट environment which includes एयर वाटर सॉइल etc। तो ये क्या बता दिया हमारा, ये कह रहा है आदमी यानी कि मनुष्य जो है, जिस मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत अधिक क्या करा है, हस्तक्षेप किया है, प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है, जिससे क्या हो रहा है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण में हवा, पानी, मिट्टी आदि सबके सब क्या हो गए हैं, ये दूषित हो गए। ये सब शामिल है, इन सब चीज़ों से मनुष्य ने बहुत खिलवाड़ करा है। ठीक है, आगे देखिए। हैज़ बीन पॉल्यूटेड, सबके सब क्या हो चुके हैं, पॉल्यूट हो चुके हैं। सबके सब मतलब नष्ट हो गए हैं, सबके सब बेकार हो गए हैं। इफ अगर इन्वायरमेंट इज पॉल्यूटेड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ, ह्यूमन, एनिमेड एंड vegetation is affected directly or indirectly stepped by हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आइए stepped by का आगे देखते हैं। stepped by step the precious gift of nature are being destroyed and human life is being। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ तक की हिंदी देखते हैं। यहाँ तक क्या कहता है ये, इफ यदि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से नहीं रोका गया, यानी कि पॉल्यूटेड ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ, मनुष्य की जो लाइफ है वो शॉर्ट हो जाएगी अगर पर्यावरण प्रदूषण है तो। सभी प्रकार के मानव, पशु, वनस्पति जो हैं प्रभावित होंगे। सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से मनुष्य, एनिमल और वेजिटेबल, सब्जियां, सब पर क्या होगा, अफेक्टेड होगा, यानी कि प्रभाव पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मनुष्य की लाइफ और कम हो जाएगी इनडायरेक्टली, स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, देखिए। द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर आर बीइंग डिस्ट्रॉय एंड ह्यूमन लाइफ इज बीइंग। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप यानी कि कदम दर कदम प्रकृति के अनमोल उपहार नष्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, प्रीशियस, बहुत ज़्यादा कीमती उपहार, नेचर, प्रकृति के, बीइंग डिस्ट्रॉय, ह्यूमन लाइफ इज बीइंग, धीरे धीरे करके नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है ये, शॉर्टेंड बाय द पॉल्यूटेड एयर वी ब्रीथ एंड अनहेल्दी वाटर वी ड्रिंक। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है उपहार नष्ट हो रहे हैं और मानव जीवन प्रदूषित हवा से छोटा होता जा रहा है, यानी कि मानव जीवन की जो लाइफ है दूषित हवा से, पानी से धीरे धीरे वो कम होती जा रही है उसकी लाइफ। और हम जो सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, वह अस्वास्थ्य होता है, यानी कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है, अगली हेडिंग हमारी काइंड्स ऑफ प्रकार। इंट्रोडक्शन में आपको बस इतना ही, काइंड्स ऑफ प्रकार देखते हैं अब। काइंड्स ऑफ प्रकार क्या कह रहा है, पॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज, पॉल्यूशन के
प्रकार देखते हैं। क्या है हमारा? नंबर 1 एयर पोल्यूशन, फिर है हमारा वाटर पोल्यूशन, फिर है हमारा नॉइस पोल्यूशन। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है हमारा? एयर पोल्यूशन हमारा होता है वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मील्स, वर्कशॉप्स etc। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये। एयर पोल्यूशन ज्यादातर कारण, क्या कारण हुए हैं एयर पोल्यूशन फैलने के? स्मोक्स, धुआं, कमिंग आउट आ रहा है, चिमनीज ऑफ फैक्ट्रियों से, मिल से, वर्कशॉप से, इन सब जगहों से जो धुआं आ रहा है और एयर में जो मिल रहा है ज्यादातर, उसी से हमारा एयर पोल्यूशन फैला है, आदि से। ठीक है, मील्स producing chemicals and acids give out such a noise difficult to becomes that it lungs। बच्चों ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है बच्चों, ये नोज, ये प्लस जो आ गया। ठीक है, आगे देखिए, डेट इट लंग्स डिसीज, अस्थमा, ब्रीथ। क्या हो रहा है? केमिकल्स, मील्स जो फैक्ट्रियों से जो है प्रोड्यूस हो रहा है, केमिकल्स और एसिड्स गिव आउट सचा डिफिकल्ट, कठिन होता है, बिकम्स होना, डेट की इट लंग्स, हमारे फेफड़ों में जब वो जमता है तो क्या होता है? डिसीज, बीमारी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगता है। ठीक है, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। क्या मतलब हुआ इसका? अधिक मात्रा में धुआं छोड़ती हैं ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां और फेफड़ों की बीमारियां, अस्थमा, सांस लेने में कठिनाइयां होती है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहा इसने? इसने कहा है एयर फॉड। क्या कहा इसने? एयर फॉड, स्मेल पोल्यूशन, पोल्यूशन हो गया हमारा, में कॉज्ड एग्जैक्टली आई फ्लू, हेडेक etc। ये पोल्यूशन दोबारा आ गया, पोल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए हमारा एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्या कहा इसने? इसने कहा है कि हमारा एयर, वायु, क्या होता है हमारा? वायु प्रदूषण से एग्जाइम, आई फ्लो और हेडेक, यानी कि सिर, आंखों में जलन और सिरदर्द आदि हो रहे हैं, हो सकते हैं। मे का मतलब होता है क्या? मे कॉज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे क्या कहने की कोशिश करिए इसने। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या कह रहा है? वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में देखिए हमारा क्या है? हमारा वाटर इज द बेसिस, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ ग्रेड ऑफ मैन टू गेट मोर एंड मोर मनी पोल्यूटेज इट। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है ये? हमारा जल प्रदूषण का आधार है, जल जीवन है और जल ही हमारा, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जल ही जीवन है हमारा। लेकिन क्या कह रहा है? मनुष्य का अधिक जो है, अधिक धन कमाने का लालच इसे प्रदूषित कर रहा है। मनुष्य का ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर मनी पोल्यूटेज, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का लालच इसे पोल्यूशन बढ़ा रहा है, वाटर पोल्यूशन में। ठीक है, आगे देखिए, द ओनर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ और इन द रिवर। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, द ओनर, मालिक जो है, ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन द रिवर, मालिक, कहाँ का मालिक? देखिए क्या कहने की कोशिश करिए, पृथ्वी की सतह या नदियों के स्वामी, यानी कि पृथ्वी की सतह, अर्थ, सरफेस, रिवर, पृथ्वी की सतह का जो मालिक है, पृथ्वी का जो मालिक है वो हमारे पृथ्वी का और नदियों का, क्या कहने की कोशिश की? सो वाटर इज पॉल्यूटेड, क्या हुआ इसमें? जल प्रदूषित हो गया है। सो इसलिए जल प्रदूषित हो गया है, हमारे स्वामी मतलब पृथ्वी के जो मालिक हैं उन्होंने कहा। आगे देखिए, पीपल यूज दिस पॉल्यूट वाटर एंड इनवाइट अ ह्यूमन ऑफ डिसीज
मतलब कहने की कोशिश क्या की है यहाँ पे, पीपल लोग इस्तेमाल करते हैं दिस पॉल्यूटेड वाटर, प्रदूषित पानी का, एंड इनवाइट आमंत्रित देते हैं ए नंबर ऑफ डिसीज, बहुत सारी बीमारियों को। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहने की कोशिश की है इसने, आगे कहने की कोशिश की है, वाटर वाटर pollution resulted in the outbreak of cholera number of colonies of Delhi. The Hindus float the dead bodies of their saints in the holy river. The fish and tortoise eat these dead bodies and spoil the water. देखिए बच्चों इसमें क्या कहने की कोशिश की है, इसमें कहने की कोशिश क्या की है बताइए बच्चों। इसमें कहा है जो पानी है, पानी वाटर यानी कि प्रदूषण के कारण दिल्ली की अनेक कॉलोनियों में हैजा फैल गया है। क्या फैल गया है दिल्ली के अनेक कॉलोनियों में, हैजा कालरा फैल गया है। ठीक है, द हिंदू, और वहाँ के हिंदू जो हैं, हिंदू अपने संतों के शवों, यानी कि वहाँ जो है हिंदू जो है फ्लड बाढ़ में जो डेड हो गए थे, डेड बॉडी जो पड़ी हैं सेंट साधुओं की, उनकी पवित्र क्या है, पवित्र नदी में प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित यानी कि उनको बहा देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहा, द फिश मछली जो है, एंड टोर्टोइस कछुआ, मछली और कछुआ क्या कहा इसने, ये खाते हैं दीज डेड बॉडीज, मरे हुए शरीर सबको जो है क्या खाते हैं, ये खाते हैं, एंड स्पॉइल द वाटर, और पानी स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, हमारा पानी खराब हो जाता है, कछुए इन सबों को खाकर जल को दूषित कर देते हैं। ठीक है, ये कहने की कोशिश की है इसने। आइए आगे देखते हैं आगे क्या आया हमारा, आगे आया हमारा नेक्स्ट हेडिंग आई हमारी हेडिंग नंबर 3। ठीक है, हेडिंग नंबर 3 क्या हमारी, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है बच्चों, नॉइस पोल्यूशन होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन इज डेंजरस टू लाइफ, हमारे जीवन के लिए नॉइस पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इट इज सेड डेट यह कहता है क्या, कि नॉइज मोर डेट 80 डेसिबल, 80 डेसिबल्स, लगभग 80 डेसिबल से अधिक है, कॉज डेफनेस एंड अदर डिसीज, बहरापन और अन्य बीमारियां के कारण बनता है। नॉइज पोल्यूशन लगभग 80 से भी ज़्यादा फैला हुआ है ये, और ये बीमारियों का कारण बनता है, डिफनेस और डिसीज बीमारियों का। ठीक है, आइए देखिए आगे देखिए, इन लार्ज सिटीज, इन बड़े शहरों में द शोर ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का जो शोर है, इज अनबियरेबल, क्या कहने की कोशिश की है, असहनीय होता है। इफ अगर वन स्टैंड्स, एक स्टैंड्स एट रेमी बिजी सेंटर, रेमी बिजी सेंटर, मतलब कि क्या कहा इसने, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यस्त स्थान पर खड़ा हो, समझ में आई बात, यहाँ पे क्या बोला, रेमी बिजी सेंटर, यानी कि कोई बस स्टैंड पर खड़ा हो या ऐसी जगह जहाँ पर खूब ज़्यादा भीड़ हो, तो क्या होता है, ही फाइंड्स कैंस, वह पाएगा क्या, स्कूटर्स, बसेस और ट्रक्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स पासिंग, इन सबसे क्या हो रही होगी हमारी, इन सबसे हमारी क्या हो रही होगी, ट्रक्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स पासिंग, दे आर विद इन सेकेंड्स, क्या हो रही होगी, हर सेकेंड स्कूटर, बस, ट्रक और अन्य वाहनों से वहाँ से गुजरते हुए दिखाई देंगे, और उनसे आगे क्या कहा इसने, दिखाई देंगे, देयर इंजन्स एंड हॉर्न्स क्रिएट नॉइस पोल्यूशन, और उन सबके हॉर्न से क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा नॉइस पोल्यूशन, विच इज हार्मफुल, जो कि हार्मफुल है, नुकसानदायक है, पीपल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए, लोगों के लिए
बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आइए अगली हेडिंग हमारी, हाउ टू चेक पॉल्यूशन, कैसे चेक करेंगे पॉल्यूशन को, हाउ टू चेक पॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, बताइए बच्चों यहाँ से कैसे होगा हमारा हाउ टू चेक पॉल्यूशन। इसमें आ जाएगा हमारा टू चेक, टू चेक, बताइए बच्चों, बताइए बताइए क्या होगा इसकी। चलिए देखिए, देखिए टू चेक दिस पॉल्यूशन देयर देयर शुड बी प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, क्या कहने को इसके प्रदूषण पर कैसे लगाम लगाई जाए, ये हमारी हेडिंग आ जाएगी। और इस प्रदूषण को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिकरण किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो गया औद्योगिकरण किया जाना चाहिए। द डेब्रिस ऑफ इंडस्ट्रियस शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन द रिवर्स। इसने क्या कहा है, उद्योगों का मलबा धरती की सतह पर या नदियों में नहीं फेंका जाना चाहिए। समझ में आई बात। डम्प्ड कचरा यानी कि इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों का कहाँ, अर्थ या और नदियों पर नहीं फेंका जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, डम्प्ड मतलब डेब्रिस मतलब कचरा हो गया ये, और इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों का डंप फेंकना। ठीक है, आइए देखिए आगे देखिए, इट शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ सुटेबल केमिकल्स। क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया इसे उपयुक्त रसायनों के इस्तेमाल से नष्ट कर देना चाहिए। इसे जो है शुड बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर देना चाहिए बाय यूजिंग सुटेबल, जो भी काम के केमिकल हैं उनकी मदद से। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहने की कोशिश की इसने। आगे कहा है इसने हमारा कि क्या, देयर शुड बी नो डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन पीपल, क्या कहा इसने, लोगों को घरेलू कचरा सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, सॉरी इसकी मतलब हो गया डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मतलब हो गया जंगलों को नहीं काटना चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, पीपल शुड नॉट डम्प डोमेस्टिक वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, लोगों को घर का कचरा सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए। स्ट्रीट मतलब हो गया सड़कें, गलियां। ठीक है, वी शुड रिमेन कीन टू नेचर, रिमेन कीन टू नेचर, हमें प्रकृति के साथ रहना चाहिए। और चेक ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो नेसेसरी टू कंट्रोल इन द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, इसने क्या कहा है, इसने कहा है हमें प्रकृति के साथ रहना चाहिए, पर्यावरण को के बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण भी जरूरी है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, लास्ट वाली हमारी कंक्लूजन, कंक्लूजन रह गई बच्चों। आइए कंक्लूजन देखते हैं, इसका मतलब होता है निष्कर्ष। कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या जो है, समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन। क्या हुआ यहाँ पे, भारत सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना की है। ठीक है, और आगे क्या कहा, द पीपल ऑफ द कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, देश के लोगों को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का पॉल्यूशन का हमारा एसए आर्टिकल्स यानी कि, और ये 12th क्लास वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।